नमस्कार, मैं हूं अब्दुल और आप देख रहे हैं नजरिया। जम्मू कश्मीर और झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण में भी बम्पर वोटिंग देखने को मिली। जहां जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो औसतन 71% वोटिंग हुई, वहीं झारखंड में भी 65% मतदान देखने को मिला। यह मतदान झारखंड की 20 सीटों और जम्मू कश्मीर की 18 सीटों पर हुआ है। और अगर उम्मीदवारों की बात करें तो जम्मू कश्मीर में कुल 175 और झारखंड में पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा और मधु कोड़ा समेत 223 प्रत्याशियों ने अपना भाग्य आजमाया। आज उनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। खरसावा विधानसभा क्षेत्र में रिकॉर्ड तोड़ मतदान देखने को मिला। झारखंड में विधानसभा क्षेत्र के यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के प्रत्याशी अर्जुन मुंडा हैं और कोल्हान की 13 विधानसभा सीटों में भी कहा जाए तो मतदान भरपूर देखने को मिला। एक तरीके से बात की जा सकती है जो विधानसभा चुनाव हुआ है झारखंड और जम्मू कश्मीर में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग देखने को मिली है। आज हम इसी पर ही चर्चा करेंगे और हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ चुके हैं। राज बालाजी बीजेपी से जुड़ चुकी हैं, अजीत जैन जी कांग्रेस से जुड़ चुके हैं और मंजुल पलिवार जी पॉलिटिकल एक्सपर्ट है, हमारे साथ तीनों जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का। सबसे पहले राजबाला जी आपसे ही शुरुआत करता हूं मैं और आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से आज रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरुआत में ही ट्विटर के जरिए लोगों से कहा था कि लोग जाएं, मतदान केंद्रों पर जाएं और वोटिंग करें। देखिए, इसका संकेत आप भी समझते हैं और पूरे देश की जनता और जम्मू कश्मीर की जनता भी समझती है कि पूर्ण रूप से पहली बार लोगों में वोटिंग के प्रति इतना उत्साह, जब कोई आदमी सामने पॉजिटिव चीजें देखता है, उसके जीवन में बदलाव देखता है, तब उसके जीवन में उत्साह आता है। और मैं इस जो वोटिंग हुआ है मैं इस उत्साह के साथ उसको जोड़ना चाहती हूँ। उत्साह में मतलब एक पॉजिटिव सेंस, इसका मतलब वहाँ बदलाव हो रहा है, वहाँ कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो सिम्टम दिख रहे हैं सरकार बनाने के, तो यही उत्साह वहीं पर लेकर जाता है। ये उत्साह वहां पर लेकर जाता है। आपसे मंजुल जी जानना चाहूंगा, आपसे एक प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा कि जो वोटिंग स्तर देखने को मिला है, हमने पहले चरण में भी देखा रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई जम्मू कश्मीर में और इस बार भी 71% देखने को मिली। झारखंड में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। इस जो निरंतर देखने को मिल रहा है वोटिंग का प्रतिशत, उसको किस तरीके से देखा जाए? देखिए, जहाँ तक मुझे लगता है कि अब भारत का युवा खासकर वो बदलाव चाहता है। वो क्षेत्रीय मुद्दों से बहुत ऊपर उठकर राजनीति में अपनी सक्रिय भागीदारी चाहता है वोट के माध्यम से। और आप पिछले चुनावों में भी देखें, चाहे हरियाणा में हुआ हो चाहे महाराष्ट्र में हुआ हो, परिवर्तन मुझे लगता है कि युवा चाहता है। और झारखंड की बात करें तो आपको पता है कि वहाँ पर कितना भ्रष्टाचार, कदाचार की एक पूरी नई इतिहास अगर लिखे, जो छोटा राज्य था, नया राज्य था, लेकिन भ्रष्टाचार के मामले में आज सबसे आगे। जहां पर एक निर्दलीय मुख्यमंत्री बनता है और वो फिर पूरा ऐसा साम्राज्य काला खड़ा करता है जिसके लिए पूरा शर्मसार होता है लोकतंत्र, ऐसे लोगों को आगे बढ़ा के। और जहां तक जम्मू कश्मीर की बात है तो वहां पर आप ये देख रहे हैं कि वहां पर 2 ही परिवारों की सरकारें रही हैं। और मुझे लगता है, जैसे मैंने अपनी बात शुरू की थी, कि युवा मतदाता है वो कहीं ना कहीं बदलाव की सोच रखता है और उसी की सक्रिय भागीदारी। युवा मतदाता बदलाव की सोच रखता है, बदलाव की सोच रखता है, तो ऐसे में कांग्रेस क्या सोचती है? उसके लिए अजीत जैन जी हमारे साथ हैं स्टूडियो में। अजीत जी, क्या सोचती है कांग्रेस उन सब अगर मुद्दों को देखा जाए? युवा बदलाव चाहता है, दोनों ही लोग कह रहे हैं। ये ठीक है कि युवा बदलाव चाहता है, लेकिन युवाओं को जो मताधिकार का प्रयोग दिया गया, मत डालने का अधिकार दिया गया, वो कांग्रेस ने ही 18 वर्ष की उम्र में कांग्रेस ने ही दिया था। ठीक है, युवाओं का जो रुझान है, ये कोई जरूरी नहीं है कि वो हर जगह बदलाव चाहता है। और जो बम्पर वोटिंग हुई है जम्मू के अंदर, झारखंड के अंदर, वहाँ गठबंधन की सरकार थी कांग्रेस के साथ, तो लोगों ने वहाँ कांग्रेस की नीतियों को पसंद किया, कांग्रेस के काम को पसंद किया। लेकिन गठबंधन की सरकार थी, है नहीं, अब भी है, हाँ, और आगे भी बनेगी। ऐसे में इस बार अगर बात की जाए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की, तो वो बहुत ढुलमुल दिख रही थी ऐसे इस चुनावों की बात नहीं अब्दुल जी, ऐसा कहने से नहीं होता कि ढुलमुल दिख रही थी, वो तो आपके नजरिया था। नहीं, अगर बात की जाए अजीत जी, जिस तरीके से जो रैलियां की गई थी और उसके बाद जो प्रतिक्रियाएं देखने को मिली वहां पर, वो अब जिस तरीके से जो रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है, वो कहीं ना कहीं संशय ला रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस पे। ऐसा है अब्दुल जी, रैलियां तो सभी कामयाब होती, किसी की रैलियां फेल नहीं होती, लोग देखने के लिए भी चले जाते हैं। नए नए प्रधानमंत्री बने, 6 महीने में लोग चले जाएं, इसका मतलब ये नहीं कि वो उस व्यक्ति की लोकप्रियता का पैमाना है भीड़ का जाने से। ये कोई जरूरी नहीं है कि भीड़ ही पैमाना होती है, काम भी पैमाना होता है। वहां सरकार ने अच्छा काम किया, लोगों का रुझान कांग्रेस की तरफ है। और बम्पर जो वोटिंग हुई, उससे ये लगता है मुझे
कि वहां लोगों ने कांग्रेस के और या गठबंधन जो सरकार है उसे कामकाज को पसंद किया। उसी को पसंद करते हुए उन्होंने बड़े उत्साह से, बड़े हौसले से मतदान किया। उम्मीद करेंगे कि जो आपके हौसले दिख रहे हैं वो आपकी तरफ से कामयाब हों। लेकिन राजबाला जी, क्या लगता है आपको, जो कांग्रेस दावे कर रही है कि जिस तरीके से जो सरकार रही है वहां पर, और अब उसी मुद्दे को देखते हुए युवाओं में इतना जोश था कि इतना फीसदी वोटिंग हुई है? देखिए, अभी नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा चुनाव से पहले एक नारा दिया था कांग्रेस मुक्त भारत का। मुझे लगता है कि ये अभी तक उसी गलतफहमी में है जहां इन्होंने 60 साल इस देश पर राज किया है। और एक गलतफहमी इन्होंने पाल रखी है कि उस उत्साह में हमने काम किया है, हमने काम करके दिखाया है। नरेंद्र मोदी जी का जो पूरे देश में एक लोकप्रिय नेता के रूप में उभरे हैं, एक भारत के सही मायने में प्रधानमंत्री के रूप में उभरे हैं। अभी इन 6 महीनों में न तो कांग्रेस ने कुछ ऐसा कर दिया है कि तो क्या माना जाए, तो सिर्फ क्या मोदी की लोकप्रियता के सहारे ही जीतेगी बीजेपी? लोकप्रियता के साथ साथ उनके काम है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं की मेहनत है। और अभी पिछले 6 महीने से वो प्रधानमंत्री बने हैं। पिछले 6 महीने में न तो कांग्रेस ने कुछ ऐसा कर दिया है कि सारी जनता जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में थी वो कांग्रेस के पक्ष में चली जाएगी। न मोदी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छे स्टेप उठाए गए हैं, न उन्होंने कोई ऐसा खराब काम किया कि जिसकी वजह से कांग्रेस की लोकप्रियता बढ़ जाएगी। इसलिए कोई भी हालात नहीं बदले हैं। आज भी हम बीजेपी की बात करें तो वो सिर्फ मोदी की लहर के सहारे ही चलती है। और अभी हमने दोनों विधानसभा चुनाव देखे हैं, वहां पर भी सिर्फ मोदी की लहर के सहारे ही चल रही है और उन्हीं के सहारे ही चल रही है, और यही माना जा रहा है कि उन्हीं के सहारे ही ये जीत हासिल करने की सोच रही है। देखिए, हम सोच नहीं रहे, हो रही है। आपने ये देखा है, पहले भी देखा है। और अकेले नरेंद्र मोदी जी क्या हरियाणा में हमारे बूथ पर बैठने के लिए मोदी जी तो नहीं आए थे, हमारे कार्यकर्ता हैं, उनका नेतृत्व है। एक बहुत ही सम्माननीय नेता, ऐसे नेता जो हिंदुस्तान के बाहर भी पूरे ग्लोबल एक लीडर बने हैं। अकेले भारत के लोगों ने नहीं, पूरी दुनिया के लोगों ने उन्हें सराहा है और उनको माना है। चलिए, अजीत जैन जी कुछ कह रहे हैं। अजीत जैन जी क्या कह रहे हैं? आप क्या मैं ये कह रहा था कि राजबाला जी कह रही हैं कि हमारे पास मोदी एक चेहरा है, पूरे देश में एक ही चेहरा है भाजपा के पास। 6 महीने सरकार को बने हुए हो गए। 6 महीने में 25 बार सरकार ने यू टर्न लिया, लोगों को झूठ बोला, झूठ बोलकर वोट लिया, कोई वादा पूरा नहीं किया। 25 बार यू टर्न लिया। अब जो है, अब लोग समझ चुके हैं कि भाजपा के या मोदी की बातों में आने वाले नहीं है। अजीत जी, उस मुद्दे को अगर यहां पर लाएंगे तो अब ही दिख रहा है, जब आप विपक्ष में बैठे हैं तब आपको मुद्दे नजर आ रहे हैं, तब ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस काजे राहुल गांधी एक्टिव दिख रहे हैं। बहरहाल हम उस मुद्दे पे नहीं जाना चाहते। अभी हमारे पास जो मुद्दा है वो झारखंड और जम्मू कश्मीर के चुनाव का मुद्दा है। मंजुल जी, आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरीके से हम बात करें, आपने सुना, कांग्रेस को भी सुना और बीजेपी को सुना। बीजेपी पास सिर्फ ऐसा लग रहा है कि मोदी ही हैं जो चुनाव में जीत हासिल कराएंगे, भले ही वो लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव। देखिए, सच्चाई भी यही है। आज अगर हम बात करेंगे पूरे परिदृश्य की, राजनीतिक परिदृश्य की, तो मोदी जी ने इतनी ज़्यादा उम्मीदें बढ़ा दी। और हमारे जो जैन साहब बैठे हैं, इनकी जानकारी के लिए बता दूं, जिस समय सार्क सम्मेलन चल रहा था तो आपके जो जम्मू कश्मीर के जो मुख्यमंत्री, उन्होंने भी तारीफ की थी कि भाई मुख्यमंत्री जी, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया था, पहले चरण का जो मतदान हुआ था, शायद उनको भी समझ में आ गया कि अब लगता है कि परिवर्तन घाटी में होने वाला है। और उसी के परिणाम स्वरूप उन्होंने मोदी जी की न केवल तारीफ की बल्कि एक सकारात्मक संकेत भी दिया। नहीं, वो सकारात्मक संकेत तो मिला, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है कांग्रेस की। अगर हम अजीत जी बात करूं आपसे, तो जम्मू कश्मीर और झारखंड की अगर बात की जाए तो वहां दोनों जगह जो सत्ता है, अब कहीं ना कहीं अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो कांग्रेस को डर सता रहा है, क्योंकि मोदी की लहर खासकर देखी गई है। अब अगर हम चुनाव की बात करें, लोकसभा की, विधानसभा चुनाव की बात करें, तो देखी गई है, उसका डर सताता हुआ दिख रहा है, कांग्रेस के चेहरे पे साफ दिखाई दे रहा है। ऐसा है, कांग्रेस कभी डर की राजनीति नहीं करती, ना कभी कांग्रेस डरती। कांग्रेस देश के लिए काम करती है, देश के लोगों के लिए काम करती है, गरीब मजदूर के लिए काम करती है। कई बार कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई, दोबारा फिर पूर्ण बहुमत से कांग्रेस सत्ता के अंदर आई। तो डर वाली बात तो कोई है ही नहीं। ये तो परिवर्तन कुदरत का नियम है, जनता जैसा चाहेगी वैसा करेगी। लेकिन नहीं, अब जनता जैसा चाहेगी वैसा करेगी। लेकिन जनता वही चाहती है, जब अगर आप काम अच्छा करेंगे तो जनता आपको सत्ता में फिर से काबिज कर देगी। हाँ, बिल्कुल करेगी। हाँ, वही मैं कहना चाह रहा हूँ। यानी कि ऐसा लग रहा है कि क्योंकि जिस तरीके से जो चुनाव हुए हैं, लोकसभा के बाद जो विधानसभा चुनाव हुए, वहां पर जिस तरीके से कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ, उसको अगर किस तरीके से देखा जाए। ये चुनाव जो है, 2 स्टेट के जो चुनाव हुए थे, तुरंत बाद चुनाव हुए थे लोकसभा के। अच्छा, एक वो फैक्टर काम कर रहा था मोदी का, लेकिन अब लोगों को पता लगा, दूसरे स्टेट वालों को, कि जो बीजेपी
बीजेपी की गवर्नमेंट केंद्र के अंदर है, ये कोई काम करने वाली सरकार नहीं है। 6 महीने में कोई ऐसा काम करके नहीं दिखाया कि लोग इस बात को याद रखें कि यहाँ बीजेपी ने कोई काम किया है। तो जो केंद्र में जो मुद्दे हैं उनको लेकर राजबाला जी, वो जो राज्य के मुद्दे हैं उन पर हावी हुआ जा सकता है? देखिए, राज्य अपना काम कर रहे हैं। राज्यों ने अभी, सरकारें जहां हमारी बनी हैं, अभी काम संभाला है। बहुत जल्दी आप, क्योंकि इन लोगों ने 60 साल में इतना नीचे तक भ्रष्टाचार को लेकर के गए हैं, मतलब एक नीचे तक इतना जो व्यापक हो गया है उसको खत्म करने में, इतनी एक वट वृक्ष बन गया है, उसको खत्म करने में समय लगेगा। हमारी सरकारें हर जगह बड़ी अच्छी रणनीति के साथ काम कर रही हैं। भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन हम देंगे, अच्छा लॉ एंड ऑर्डर का हम काम करेंगे। और अभी इन्होंने कहा कि मोदी जी ने क्या कर दिखाया। मोदी जी की मैं कितनी नीतियां गिनवाऊं जो जब से उन्होंने प्रधानमंत्री बने हैं और देश के लिए किया है। इस देश को साफ करने का, एक गरीब आदमी के लिए जनधन योजना, सिंचाई ग्राम योजना, कितनी में योजनाएं, वो योजनाएं मोदी जी ने चलाई हैं, लेकिन वो योजनाएं किस तरीके से काम कर रही है वो देखने वाली बात है। हम वहां पर नहीं जा रहे हैं, हम अभी चुनाव पर हैं। हम अगर बात की जाए मंजुल जी, जवाब दे रही थी ना, हाँ, मैं इन पर नहीं वही जा रही हूं। मोदी जी ने अगर बात की जाए तो उन्होंने काफी योजनाएं, बहुत लंबी लिस्ट है मोदी नहीं राजबाला जी, अगर योजनाओं की बात की जाए तो योजनाएं किस तरीके से काम कर रही हैं सबके सामने है। आपकी योजनाओं में भी काफी लूप होल्स है। आपकी जो सफाई योजना है उसमें भी काफी लूप होल्स दिख रहे हैं। मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता, बहरहाल मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता। राजबाला जी, अगर हम बात करें मंजुल जी पर आऊंगा, क्योंकि जिस तरीके से हम झारखंड की बात करें वहां पर भी इस बार रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है, लेकिन जो वहां पर एरियाज जहां पर वोटिंग होनी थी 20 सीटों पर, वहां जो नक्सल प्रभावित एरिया थे, और नक्सल प्रभावित एरिया होने के बावजूद भी वहां पर काफी भारी तादाद में रुझान देखने को मिला वोटर्स का। देखिए, जैसे कि हरियाणा में जब मोदी जी ने प्रचार किया था तो मोदी जी का फोकस लास्ट टाइम तक पहुंचते पहुंचते परिवारवाद पे आ गया था। वही उन्होंने जम्मू कश्मीर में किया, वही उन्होंने झारखंड में किया है। आम जनता इस परिवारवाद से त्रस्त है, बिल्कुल त्रस्त आ चुकी है। और खासकर युवा बिल्कुल नहीं चाहता कि गुलाम मानसिकता में जिया जाए या हम एक व्यक्ति को या एक परिवार को ही पूजते रहें। यही फैक्टर उन्होंने झारखंड में बार बार कहा कि बाप बेटा, जो आपको पता ही है, और इसी तरह से वहां पर भी जम्मू कश्मीर में भी। तो उन्होंने उस चीज को छुआ है जहां पर दर्द ज्यादा था जनता की, और जनता इस चीज से त्रस्त थी। तो क्या लगता है कि इस बार जम्मू कश्मीर में क्या हाल होंगे, क्या माना जाए अजीत जी? क्योंकि साफ तौर पर मंजुल जी भी एक तरीके से इशारा कर रहे हैं, सबकी समझ में आ रहा है। ऐसा है, वहाँ गठबंधन की सरकार थी और मुझे लगता है कि दोबारा गठबंधन की सरकार बनेगी। बाकी प्रत्याशियों का भाग्य पेटीएम बंद हो चुका है, वो तो गिनती होगी, उसके बाद सभी को पता लग जाए। अब्दुल जी, आपको भी पता लग जाएगा कि हम सच कह रहे हैं क्या कह रहे हैं। नहीं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं लगा है राजबाला जी की जो बीजेपी है अब वो अपनी पूरी ताकत झोंक रही है जो चुनाव है उनको जीतने में। देखिए अब्दुल, ये बात तो आपका सवाल ही गलत है। जब भी कोई पार्टी, कोई राजनीति क्षेत्र में हम काम करते हैं, और राजनीति में हमारा चुनाव एक संग्राम होता है, हमारा 5 साल का एक इम्तिहान होता है। जिस काम के लिए हम 5 साल काम करते हैं, अगर हम उसमें अपनी ताकत नहीं खर्च करेंगे तो वही बात है ना, जो ताकत तो खर्च कर रहे हैं लेकिन सिर्फ एक बंदे के बलबूते पर नहीं। देखिए, वहाँ के सभी कार्यकर्ता, बहुत सारे हमारे पदाधिकारी होते हैं, वो भी जिम्मेवारी संभालते हैं। नीचे बूथ लेवल तक एक सामान्य व्यक्ति भी हमारे साथ जुड़ता है, तभी जाकर चुनाव जीते जाते हैं। मोदी जी का नेतृत्व तो एक ही व्यक्ति करेगा ना, अच्छा, प्रधानमंत्री तो नहीं बनेंगे। ठीक है, लेकिन आप ये बताइए कि जो राज्य के मुद्दे हैं, किन किन मुद्दों के आधार पर आप चुनाव में उतरे हैं? देखिए, हमारा सबसे अहम जो मुद्दा है विकास, सबका साथ और सबका विकास ही हमारा एक अहम मुद्दा है। उसी मुद्दे पर जहाँ जिन क्षेत्र पिछड़े हुए हैं, जिनकी जो समस्याएं हैं, उनको लेकर के लोगों को पहले रहना, खाना, सुविधा, उनको बिजली चाहिए, उनको शिक्षा चाहिए, उनको स्वास्थ्य की सुविधाएं चाहिए। हम सब उन चीजों का ध्यान रखना सबसे प्रायोरिटी हमारी यही है। उन मुद्दों के अलावा अगर हम बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और उसको लेकर ही हर कोई पार्टी, जितनी भी पार्टीज हैं, उस मुद्दे को लेकर भुनाने की कोशिश करती हैं, लेकिन आपकी तरफ से वो मुद्दा नहीं दिख रहा है। देखिए, जब किसी स्टेट का विकास होता है, विकास कैसे होता है? विकास में इंडस्ट्री भी आती है, विकास में सभी कर्मचारी जब अपने हर फील्ड में हम प्रॉपर काम करेंगे तो वहाँ सब जगह हमें कौन चाहिएगा काम करने के लिए? युवा ही चाहिएंगे ना। जब किसी देश का विकास होता है तो कैसे होता है विकास? विकास इंडस्ट्री में भी होता है, विकास छोटे छोटे कोऑपरेटिव इंडस्ट्री लगाई जाएंगी, लघु उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा, जहां एग्रीकल्चर संभव है। एग्रीकल्चर विकास का मतलब है पूर्ण विकास होना। पूर्ण विकास जब होगा तो बेरोजगारी अपने आप खत्म होगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा, उसी स्टेट के युवाओं को रोजगार मिलेगा। अजीत जी क्या कहेंगे आप?
पूर्ण विकास के मुद्दों पर बीजेपी सीधे आई है पूरे चुनाव में। ये तो कहने की बातें हैं, विकास बहुत दूर की बात है इनके लिए। तो हाँ कांग्रेस ने हमेशा अपने देश की हित की 60 बात साल की, में देश के कितना विकास की किया? बात की। कांग्रेस शुरू से ही गरीब मजदूर के हक में रही, हाँ। उद्योग लगाने के हक में रही, लेकिन बेरोजगारी कभी दूर करने के हक में रही, गरीब को रोटी मिले, अमीर नहीं बनने उसको दिया है, कपड़ा कभी मिले, भी छत मिले। गरीब मजदूर को सामान्य जीवन और में नहीं बीजेपी आने वालों के दिया। पास एक ही इस बात है बात कि 60 साल से कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। मैं ये कहता हूं, अगर कांग्रेस कुछ नहीं करती, जब देश आजाद हुआ तो कपास हमारे देश के अंदर पैदा होती थी, कपड़ा विदेश से बन के आता था, धातु हमारे यहाँ देश के अंदर पैदा होती थी, 5 पैसे की 4 सुई आती थी, वो विदेश से बन के आती थी। आज बड़ी बड़ी मिसाइलें, बड़े बड़े टैंक, पता नहीं क्या क्या आज हमारे देश के अंदर बनता है। जी। कांग्रेस राज किया तो कांग्रेस ने किया, ये और किसने किया? नहीं, कांग्रेस ने थोड़ी किया, इस देश की जनता क्या नहीं, करती है? आईटी क्षेत्र में जो काम किया, राजीव गांधी जी ले गए थे आईटी को, ये कह रहे बार बार कांग्रेस ने कुछ काम ही नहीं किया। ये अलग बात है, लोगों को बहका के किसी मुद्दे पे वोट ले लिया, वो एक अलग चीज है। अच्छा, लोग बहका बहकाई के मारे। मुद्दे पर वोट ले लिया। आप 60 ये साल बहकाने से में नंबर 1 है। देखिए, हमने हम तो काम एक ही करने बार में देखा नंबर है, 1 है। तो 60 साल से हम काम बहका करके रहे हैं। दिखाते हैं, बहकाने में विश्वास नहीं रखते अब। आप बहकाने में बहकाने विश्वास नहीं रखते, काम पर विश्वास रखते हैं। मंजुल जी, काम पर विश्वास रखती है कांग्रेस, क्या माना जाए, काम दिखे हैं? अगर काम पे विश्वास रखे होते तो 44 पे ना टिक जाते आके, है ना। दूसरी बात है, यहाँ पर मैं आक्षेप नहीं लगा रहा कांग्रेस पे, है क्या कि अगर आप झारखंड का लो, झारखंड की जनता भ्रष्टाचार से बहुत ज्यादा दुखी थी, और खासकर फिर मैं कहूंगा कि परिवारवाद से। ये दोनों ऐसे मसले थे जनता जिससे, और खास भ्रष्टाचार में जो आप देखो लूट जो मची, झारखंड प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण राज्य है, और उसके बावजूद वहां पर विकास नहीं हुआ। ये सबसे दुख की बात है। ये एक अहम मुद्दा उठाया है, आप क्या कहेंगे अजीत जी? परिवारवाद के बारे में हाँ, मैं तो बिल्कुल। एक ही बात कहता हूँ, जिसका पिताजी कोई बड़ी अच्छा वकील है, बेटा भी वकील बन सकता है, कोई डॉक्टर है बढ़िया डॉक्टर यानी बन कि सकता है। परिवारवाद की कुछ नहीं। राजनीति कोई कुछ मेहनत नहीं है। करेगा, मेहनत से जनता उसको आगे लाएगी। नहीं, परिवारवाद की राजनीति नहीं है, कोई परिवारवाद की परिवारवाद राजनीति क्या नहीं करती है कांग्रेस। अगर मेरा लड़का राजनीति करता है, हाँ। मेरा लड़का चुनाव लड़ता है किसी का कुछ भी, तो मैं उसको कैसे रोकूंगा? तो आपके वो तो लड़के जनता का लड़का देखेगी, भी उसको चुनाव बनाना या नहीं लड़ेगा। बनाना, उसको वोट डालना या नहीं डालना। हाँ। परिवारवाद कोई वो मुद्दा नहीं, ये तो लोगों को बहकाने की बातें हैं। अच्छा, परिवारवाद का कोई मुद्दा ही नहीं। ना, राजबाला जी बहकाने क्या की बात कहते हैं? है। देखिए, मैं इसका एक बार अब्दुल, मैं इसका जवाब देना चाहती हूँ। आप कहते हो कि कोई भी किसी का भी बेटा काम करके आगे आए, मैं इस बात से सहमत हूँ कि किसी का बच्चा अगर राजनीति क्षेत्र में लगातार काम कर रहा है, आप अपने ही इसी हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री के बेटे जब दीपेंद्र यहाँ पर आए थे, अमेरिका से आते ही सीधे एमपी बन गए, तब उन्होंने क्या, कौन से समाज का कौन सा काम किया था? मुझे एक भी काम गिनवाइए कि हाँ, तो कोई पहली नहीं, बार आप वो सुनिए मेरी बात राजबाला जी। जी, सुनिए। वो राजनीति के अंदर आए, चुनाव लड़ा, अगर आते ही लोग चुनाव वंशवादी लड़ा। खिलाफ होते तो चुनाव क्यों नहीं हुआ? 2005 से पहला चुनाव लड़ा, बाई इलेक्शन हुआ था पार्लियामेंट का। आते ही आज चुनाव लड़ा, वंशवाद की कौन बात सा कैसे काम आ गई? किया समाज यार, में? आज तो वंशवाद की नहीं, जरूरत तो है। वंशवाद नहीं करती है आप कांग्रेस, साथ तो में कांग्रेस में वंशवाद की राजनीति नहीं देखने को मिली है। कहाँ? मैं क्या माना जाए इसमें कि कांग्रेस में वंशवाद की राजनीति नहीं देखने को मिली? नहीं, वंशवाद का एक पढ़ा लिखा लड़का, उसका इंटरेस्ट राजनीति में आने का, राजनीति के अंदर आया। अगर लोग खिलाफ होते वंशवाद के, चुनाव हरा देते उसको, लोगों ने बनाया। हमने तो जबरदस्ती बनाया नहीं, लोगों ने वोट डाल के तो आप बनाया होगा ना। कांग्रेस को हराया, तो इसका वंशवाद मतलब के क्या हुआ कि खिलाफ लोग हो गए, वंशवाद को लोग पसंद नहीं इस बात करते। को क्यों नहीं मान रहे हो? कहीं ना कहीं ये वंशवाद की और परिवारवाद की जो राजनीति है, वो जो आम जनता है उसको खली है, इसी वजह से आपको सत्ता से बेदखल किया गया है। ये बात मानने को तैयार कहाँ है? अभी जनता पसंद नहीं है, जो काम करे वही आगे आना परिवर्तन चाहिए। कुदरत का नियम है। हाँ। 10 साल तक कांग्रेस सत्ता के अंदर रही, कांग्रेस ने अच्छे काम किए, उन्हीं नीतियों पे, उन्हीं बातों पे आज मोदी जी चल रहे, केंद्र सरकार चल रही है। लेकिन लोगों ने बदलाव की एक भावना बनी। 10 साल से हम सत्ता के, परिवर्तन कुदरत का नियम है। नहीं, परिवर्तन कुदरत का नियम है। अब आपके जो स्टेटमेंट है वो चेंज होती दिख रही है। अगर यही बात की जाए, अगर हम विधानसभा की बात करें, जम्मू कश्मीर और झारखंड के विधानसभा चुनाव की, अभी आप कह रहे हैं कि हाँ, पूरा हम लोग जोर लगाया हुआ है, हमने भी, और कोशिश की जाएगी जो हम काबिज रहे, लेकिन अब वही आप कह रहे हैं कि पहले परिवर्तन। कहा कि भाई जो है ना, चुनाव में आदमी उतरता है तो बड़ी ताकत के साथ उतरता है, हर कार्यकर्ता मेहनत करता है, बड़ी ताकत लगाता है उसके अंदर कि हम सत्ता के अंदर काबिज रहे। विपक्षी चाहते हैं हम सत्ता के अंदर काबिज हों। हाँ, ये तो पूछने की बात ही नहीं। नहीं, पूछने की बात नहीं, नहीं आदमी है। मेहनत नहीं, करता है, कार्यकर्ता मेहनत करता है, नेता मेहनत करते हैं, मेहनत करना उनका काम है। नहीं, बिल्कुल नेता और मेहनत करते हैं। बहरहाल मंजुल जी, आपसे आखिरी में प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा, हालांकि तीनों से ही लेना चाहूंगा। सबसे पहले आपसे शुरुआत करता हूं। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जो अब
किस तरीके से हम बात करें परिवारवाद, वंशवाद और अब जम्मू कश्मीर और झारखंड में चुनाव हो रहा है, उसमें क्या लग रहा है आपको, क्योंकि रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग देखने को मिली? देखिए, मैं वही बात जहाँ से शुरू किया था, मैं लास्ट भी वहीं लेके जाना चाहूँगा कि जिस वोटिंग का मतलब ही है कि युवा आगे आया है। पहले क्या था, युवा उदासीन था क्योंकि वो सिस्टम से परेशान हो चुका था। और इसकी शुरुआत हुई थी बाबा रामदेव के आंदोलन से, इसकी शुरुआत हुई थी केजरीवाल जी को बाहर से और अन्ना जी से। लेकिन उसका जो एक चेहरा बने वो कहीं ना कहीं वो मोदी जी बन गए। ऐसा एक समय था, या कई बार परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं, तो आज युवाओं का आइकन मोदी जी बने हुए हैं। उनको लगता है, आप और देखें, आप हरियाणा इलेक्शन से पहले अमेरिका गए थे मोदी जी, अभी जो चुनाव हुए उससे पहले आपने देखा ऑस्ट्रेलिया गए और वो सारा कुछ, और सार्क देशों में। तो पूरा का पूरा जब अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय नेता उनकी अगवानी के लिए तैयार होते हैं तो कहीं ना कहीं एक युवा खुश होता है। यानी कि अपने युवा को देख। ये जो विधानसभा चुनाव है झारखंड और जम्मू कश्मीर में, यहाँ पर क्या मोदी की लहर का बिल्कुल effect बिल्कुल देखने को मोदी मिलेगा? लहर ही है, मैं तो ये कहूंगा। और जिस तरह से परिवारवाद से जनता त्रस्त है, तो मोदी से उम्मीदें हैं। अजीत से आपसे प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा, क्या लगता है आपको, क्या मोदी की लहर इसमें कामयाब हो पाएगी या फिर क्या लगता है आपको? झूठ एक बार चलती है, बार बार नहीं चलती। उन्होंने एक बार झूठ चला ली, 2 स्टेटों में भी सरकार बनी, केंद्र में बना ली, बार बार झूठ नहीं चलती। अब ये कोई हवा तवा नहीं है। इनके पास किसी राज्य में कोई चेहरा ऐसा नहीं जिसके नाम से वोट मांग सके, ये बता सके हमारा ये मुख्यमंत्री होगा, इसके नाम से हम वोट मांगते हैं, ये सरकार को चलाएगा। तो मोदी वहां बैठ के थोड़ी सरकार चलाएगा प्रदेश के अंदर। क्या प्रधानमंत्री रहेगा, मुख्यमंत्री रहेगा? एक व्यक्ति है, किसी का तो काम कर तो सकता आपके है। अकॉर्डिंगली यहाँ पर मोदी की लहर नहीं चलेगी, कुछ नहीं है, ये ऐसी फर्जीवाड़ा है? फर्जीवाड़ा है। राजबाला जी, देखिए, मोदी की लहर नहीं है, फर्जीवाड़ा है। ये तो खर बौखलाहट में ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि हिंदुस्तान की जनता ने इनको सिरे से नकार दिया है। और जैसे कह रहे हैं मंजुल पालीवाल जी, मैं ये कहना चाहती हूँ, युवा तो आगे बढ़ के आया ही है, इनकी बात से पूर्ण रूप से सहमत हूँ मैं। लेकिन उसके साथ साथ पूरे जो कश्मीर की जे.एंड.के की जो जनता है, जो झारखंड की जनता है, जो भ्रष्टाचार से त्रस्त है, वहां बुजुर्ग भी आपको लाइन में खड़ा, वोटिंग की लाइन में खड़ा मिलेगा। नहीं, उन सब के बाद आशा बस, के साथ, हाँ, एक देश में बदलाव और एक चलिए, देश में बदलाव के है। साथ इन सबने वोटिंग दी है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जिस तरीके से बात करें, जम्मू कश्मीर और झारखंड में चुनाव हो गए हैं, रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है, जहां कांग्रेस की माने तो मोदी की लहर बिल्कुल नहीं है, यहां पर देखने को नहीं मिलेगी। वहीं बीजेपी ये कह रही है कि मोदी की लहर है और बरकरार रहेगी। आज नजरिया में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए खबरफास्ट के साथ। नमस्कार।